मई 2025 वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस चीज को जानने के लिए कि कौन से ग्रह शुभ रहेंगे और कौन से अशुभ, तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मई 2025 में ये 9 ग्रह कौन से हैं आपके लिए शुभ और कौन से रहेंगे आपके लिए अशुभ। चर्चा शुरू कर लेते हैं सबसे पहले सूर्य से। सूर्य मेष राशि में रहेंगे 14 मई तक, 1 तारीख से लेकर, और 14 मई को इनका वृषभ राशि में गोचर हो जाएगा। संक्रांत होगी उस दिन जब ये कुंडली के 7वें भाव में आ जाएंगे, 6ठे भाव से निकलकर। देखिए, दोनों ही भाव में सूर्य ग्रह जो है वो अपने अशुभ फल देते हैं। ये हमने ज्योतिष सीखो के जो हमारी सीरीज थी उसमें सूर्य को अगर आपने 6ठे भाव में और 7वें भाव में देखा हो तो आपको पता होगा कि सूर्य ग्रह वृश्चिक लगन के अंदर 6ठे और 7वें दोनों भाव के अंदर अशुभ फल देते हैं, तो यहां पर भी वो अपने अशुभ फल ही देंगे। बात करें अगर हम चंद्रमा ग्रह की, तो चंद्रमा ग्रह जो है वो हर एक महीने में अपने 12 की 12 राशियां कवर करते हैं, इसलिए किसी भी एक राशि में वो बहुत ज्यादा देर तक शुभ या बहुत ज्यादा देर तक अशुभ प्रभाव नहीं दे पाते। इसमें चंद्रमा के उपाय करना ही एकमात्र रास्ता है। हां, चूंकि ये वृश्चिक लगन जल तत्व का लगन है, चंद्रमा स्वयं जल तत्व के ग्रह है, इस कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि 9वें स्थान में उनका एक अपना खुद की राशि आती है। ऐसे में एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर गोचर में भी वो किसी शुभ राशियों के अंदर अपना गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी इस बात को ध्यान रखें कि जन्म के भी वो शुभ है, तो एक मोती रत्न इस व्यक्ति को धारण करने में कोई परहेज नहीं रखना चाहिए। मोती रत्न उसको फायदा देगा। साथ में चंद्रमा के मंत्र जप करें, चंद्रमा के साथ साथ शिव भगवान की पूजा अर्चना करें। ऐसे में चंद्रमा से संबंधित जो आर्टिकल्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, जैसे चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़ा, चांदी या कोई भी लिक्विड आइटम, वो किसी गरीब को देना बहुत शुभ रहता है। इसमें जो दान है वो किसी गरीब वृद्ध औरत को दिया जाए तो वो और ज्यादा शुभ रहता है। हमने सूर्य की भी चर्चा करी थी कि सूर्य पूरा महीना अशुभ रहेगा, मेष राशि के अंदर भी और फिर वृषभ राशि में भी, तो वहां पर सूर्य के भी उपाय करने आवश्यक हैं। और उस उपायों में सूर्य देव के मंत्र जप करना, सूर्य को जल देना, जल में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा हल्दी डालकर दे, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि सूर्य अगर कभी अशुभ हो तो ऐसे में गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करना बड़ा शुभ रहता है। भीगी हुई गेहूं को गुड़ के साथ मिलाकर रविवार के दिन गाय को खिलाए, बड़ा शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी संभव हो सूर्य के मंत्र जप करें, साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्रम का अगर आप पाठ पढ़ सकते हैं तो वो भी आप जरूर करें। ऐसा करना भी बेहद शुभ रहेगा। जन्म के सूर्य अगर अशुभ है लेकिन गोचर में भी अशुभ है, तो ये एक सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि जन्म के भी अशुभ हो गए, गोचर में भी अशुभ हो गए, ये ज्यादा कठिनाई वाला कारण बनेंगे। लेकिन अगर जन्म के वो ग्रह शुभ है, गोचर में अशुभ हो गए, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ी दिनों में जब गोचर खत्म हो जाएगा, वो किसी अच्छे स्थान पर गोचर करेंगे, तब वो आपको वापस एक शुभ रिजल्ट्स दे पाएंगे। बात कर लेते हैं अब मंगल ग्रह की, और मंगल ग्रह इस कुंडली में लगन के मालिक हैं। कुंडली के 9वें भाव में वो नीच की राशि में जाकर जब बैठेंगे अपनी, तो वहां पर बैठकर वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह हमेशा याद रखें, नीच के होने के बावजूद और उनकी मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में बैठने के बावजूद जब वो 9वें स्थान पे होते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट देते हैं, और पूरा महीना वो कर्क राशि में अपना गोचर कंप्लीट करेंगे। आपके जन्म के भी अगर मंगल ग्रह शुभ हैं और
गोचर में भी ये इस पूरा महीना शुभ है। और साथ में अगर आपकी मंगल की ही दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, तो बिल्कुल आप एक मूंगा रतन धारण कर ले, बेहद लाभ देगा आपको। तो मंगल लगन के स्वामी भी हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह मई 2025 में 3 अलग अलग राशियों के फल देंगे। 1 तारीख से 6 तारीख तक मीन राशि के, 6 तारीख से 23 तारीख तक मेष राशि के, और 23 तारीख से महीने के आखिर तक वृषभ राशि के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों की तीनों राशियों के अंदर उसके जो शुभ रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, केवल और केवल अशुभ रिजल्ट्स ही देंगे बुध ग्रह इस लगन के अंदर इन राशियों में। तो मीन राशि में भी अशुभ मिला, मेष में भी अशुभ मिला और वृषभ में भी अशुभ मिला। ऐसे में 5वां, 6ठा और 7वां तीनों भाव के ऊपर डेंट करेंगे बुध ग्रह। तो बुध के मंत्र जप करना, दुर्गा जी की पूजा अर्चना करना बेहद लाभकारी रह सकता है। गाय को हरा चारा खिलाएं, साबुत हरे मूंग की दाल जो है वो धर्मस्थल पर भी आप वहां पर दान दें। धर्मस्थल के साथ साथ गरीबों में भी दान किया जा सकता है इसको। और साथ ही साथ देवी देवताओं के चरणों में भी हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ थोड़ी सी भीगी हुई हरे साबुत मूंग जरूर दें वहां पे। इसके साथ साथ एक काम करें, रात को थोड़े से हरे साबुत मूंग भिगो दें और सुबह जब वो नरम हो जाए, फूल जाए, तो पक्षियों को खाने के लिए भी रखें। साथ ही साथ इस व्यक्ति को चाहिए कि दुर्गा माँ के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जी और हरी कांच की जो चूड़ियां हैं वो जरूर वहां पर उनको अर्पित करके आए, भेंट करके आए। ऐसे में बुधवार के दिन कन्या पूजन करना बेहद शुभ रहता है। बात कर लेते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह इस महीने 14 तारीख को गोचर करेंगे। का ये गोचर जो है ये वृषभ राशि से मिथुन राशि में होगा। वृषभ राशि में भी बृहस्पति अशुभ रिजल्ट्स दे रहे थे, और जब वो मिथुन राशि में जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में, वहां पर भी वो अशुभ रिजल्ट देंगे। इसलिए पूरा महीना बृहस्पति ग्रह बिल्कुल भी शुभ रिजल्ट देने में सक्षम है ही नहीं, टोटली अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। बृहस्पति के मंत्र जप करना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे समय में। किसी भी धार्मिक स्थल पर आप चने की दाल दान कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा करें, वहां पर आप जल चढ़ाएं, थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाएं, थोड़े से वहां पर आप हल्दी के जो टुकड़े होते हैं 3 टुकड़े चढ़ा सकते हैं या 1 टुकड़ा चढ़ा सकते हैं। एक देसी घी का दीपक जलाएं। अगर समय हो तो आप केले के पेड़ की पूजा करने के बाद वहां पर बैठकर सत्यनारायण भगवान की भी कथा पढ़ें, बहुत शुभ रहता है। स्वयं पीले वस्त्र धारण ना करें, पीली मिठाइयां जरूरतमंद लोगों को, ब्राह्मणों को, मंदिर में देवी देवताओं के चरणों पर आप जरूर जाकर भेंट करें। ऐसा करना भी बेहद शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम अगले क्रम में आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं काफी समय से, और इस पूरा महीना मीन राशि में गोचर करेंगे। ये उनकी उच्च की भी राशि है, और इस व्यक्ति को शुक्र ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। जन्म के भी अगर शुभ है, गोचर में भी शुभ है, और दशाएं भी उनकी आपके जीवन में चल रही हैं, तो एक हीरा रतन जरूर धारण करें, लाभ मिलेगा। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह भी शुक्र के साथ मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और ये गोचर अभी 29 मार्च को कंप्लीट हुआ है, और ये अब 2.5 वर्ष आगे इसी मीन राशि के अंदर पंचम भाव में गोचर करेंगे। और ये स्थान शनि का बहुत प्रिय है, वहां पर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो शनि भी यहां पर शुभ हो गए, शुक्र भी शुभ हो गए। शुक्र या शनि की किसी की भी अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा जीवन में चल रही है, तो आपको चाहिए कि एक हीरा रतन शुक्र की दशाओं वाले व्यक्तियों के लिए, और एक नीलम रतन अगर आपकी शनि की दशा चल रही है तो जरूर आप पहने। साथ ही साथ शनि मंदिर में जाकर एक चौमुखा दीपक शनिवार के दिन रात्रि के समय जरूर जलाएं। शनि भगवान के चरणों में आपको चाहिए कि थोड़ा सा सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल चढ़ा कर आए। ऐसा करना भी बेहद शुभ रहेगा।
अब बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 29 मई को गोचर कर जाएंगे मीन राशि से कुंभ राशि के अंदर, और वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों को बड़ा सताया है राहु ने, क्योंकि पंचम भाव में मीन राशि के राहु इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ रिजल्ट्स नहीं देते। तो एक महीने में, इस महीने मई के महीने में 1 तारीख से लेके 29 तारीख तक अभी वो मीन राशि में ही रहेंगे, वहां पे रहेगा इसका अभी भी अशुभ रिजल्ट। लेकिन एक सुखद समाचार यह है कि जब ये मीन राशि से कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे 29 तारीख को, फिर ये अगले काफी समय तक, काफी महीनों तक शुभ रिजल्ट्स देने के लिए कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे राहु वहां पर। महीने के आखिरी 3 दिन राहु का साथ मिलेगा, और इसके बाद पूरा साल आपको राहु का साथ मिलेगा, क्योंकि राहु कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। लेकिन 1 तारीख से 29 तारीख तक जाता हुआ राहु परेशान ना कर जाए, इसलिए राहु के मंत्र जप करें, सरस्वती माता की पूजा करें। खास तौर से आपको ये चाहिए कि चिड़ियों को, आप पक्षियों को सतनाजा डालें खाने के लिए, बहुत शुभ रहेगा। एक बाउल में पानी भरकर रखें पक्षियों को पीने के लिए। बाउल का पानी रखने से पहले उसमें अपना चेहरा एक बार देख लें। संभव हो तो अपने सामर्थ्य अनुसार चाय की पत्ती या कॉफी पाउडर जो होता है, ये आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से राहु के मंत्र जप जरूर करें, उससे लाभ मिलेगा। आखिर में बात कर लेते हैं अब हम केतु ग्रह की। देखिए, केतु ग्रह यहां पर अभी हमने आपको बताया कि ये रिजल्ट्स देगा उसके जिसके भाव में वो बैठा है। तो 29 तारीख तक केतु ग्रह रहेंगे बुध के घर में, और बुध चूंकि पूरा का पूरा महीना अशुभ है, तो केतु भी 29 तारीख तक अशुभ रहेंगे। ऐसे में केतु के मंत्र जप करना, गणेश भगवान के मंत्र जप करना, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना, गणेश भगवान के चरणों में सुबह अपनी पूजा के बाद एक मोदक या एक बेसन का लड्डू या मोतीचूर का लड्डू चढ़ाएं। आंख मूंद कर भगवान से अपने लिए जो भी मांगना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वो करें। प्रार्थना समाप्त होने के बाद गणेश जी की इजाजत लेके इसी को प्रसाद स्वरूप आप खा लें, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप एक चितकबरा कंबल जरूर दान करें, ऐसा करना भी बेहद शुभ रहेगा। केतु के मंत्र जप जरूर करने हैं, उसको ना भूलें। और रात्रि के समय फुटपाथ पर कुत्ते को आप जरूर कुछ भोजन दें, खासतौर से ब्रेड को दूध में मिक्स करके आप दें। ऐसा करना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब बात करते हैं केतु के आखिरी के उस समय की, जिस वक्त राहु और केतु का गोचर है। तो 29 तारीख को राहु चले जाएंगे मीन राशि से कुंभ में, और ये आ जाएंगे कन्या राशि से सिंह में। तो अब ये जो रिजल्ट्स देंगे वो सूर्य के देंगे, और सूर्य ग्रह जो हैं वो इस कुंडली के अंदर टोटली अशुभ रहेंगे इस पूरा महीना। तो इसलिए केतु भी सूर्य के राशि में गोचर करते हुए भी आखिरी के 3 दिन शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको उन 3 दिनों में भी केतु के उपाय करने आवश्यक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि 9 ग्रह वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए कौन से शुभ और कौन से अशुभ है। जन्म के जो ग्रह शुभ है और गोचर में भी शुभ है, उनका भरपूर फायदा उठाएं। जन्म के जो ग्रह अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ है, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देंगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदे की भी उम्मीद ना करें। गोचर में जो ग्रह शुभ है लेकिन जन्म के अशुभ है, देखिए वो तो फिर आपकी नेगेटिविटीज को केवल कुछ समय के लिए हेल्प करेंगे कम करने के लिए। बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो वो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जन्म के ही अशुभ है। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, तो आप हो जाएं सावधान, क्योंकि ये करेगा बहुत ज्यादा परेशान, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। वो ग्रह जो जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, उसके लिए तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलके उसके एक सरल उपाय लेकर चले, ताकि वो परेशानी आपके रास्तों के अंदर रोड़े ना अटकाए।
तो ये था आज का हमारा वृश्चिक लगन मई 2025 के लिए शुभ और अशुभ ग्रहों का पूरा विवरण। वीडियो पसंद आया हो तो आपसे जरूर लाइक करिए, कमेंट करें, इसके ऊपर शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर पाए अभी तक तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।